कि ये जो बाहर से हमने कर्ज ले रखा है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह से, ये आने वाले कुछ दिनों में शायद 31 मार्च तक एक एस्टीमेट के मुताबिक 155 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा। 155 लाख करोड़ ये क्रॉस कर जाएगा। अभी 125 या 127 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है, तो 155 लाख करोड़ ये क्रॉस कर जाएगा। इसका इंपैक्ट ये होगा कि रुपये की वैल्यू फर्दर डिग्रेड होगी। सोना ऑलरेडी हमने गिरवी रखा हुआ है, आपको पता ही है, तो रुपए की वैल्यू डिग्रेड होगी। मुझे लगता है कम से कम भी आने वाले टाइम में जो ब्रेड आज हम बाजार से 35, 37, 40 में खरीद रहे हैं, वो कम से कम भी 30-40 हजार रुपए की एक ब्रेड मिलने वाली है, और 1 लीटर दूध की कीमत भी कम से कम 20-25 हजार के करीब चली जाएगी। यानी पूरे भारत में हाहाकार मचने वाला है और बहुत बुरे हालात पैदा होने वाले हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को अडानी की वजह से, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से बहुत बड़ा एक धक्का लगा है। इसके बावजूद शेल कंपनियां यूज हुई हैं और भारत की सरकार संजीदगी के साथ इस पे कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहती। उल्टा आपने देखा होगा गैस के रेट बढ़ गए अभी, और उन सब चीजों के रेट अब बढ़ने शुरू हो गए जिनका बिजनेस अडानी के पास है, ताकि अडानी को फिर से एक बार खड़ा किया जा सके। तो फिर वो अडानी जी उसका हिस्सा जो है वो इनको तो देते ही होंगे। इनको एमएलए खरीदने होते हैं, इनको एमपी खरीदने होते हैं, इनको सरकारें गिरानी होती हैं, सरकारें बनानी होती हैं, इलेक्शंस लड़नी होती हैं, इलेक्शन कमीशन खरीदना होता है। गोरख धंधा जो चल रहा है, इस गोरख धंधे में 450 रुपया रेट बढ़ गया सिलेंडर का, कमर्शियल का, और 50 रुपए बढ़ गया डोमेस्टिक का। ये सिलेंडर जो हम 300-350, 400 के नीचे लिया करते थे, अब हम 1150 से ऊपर ले रहे हैं, और कमर्शियल तो आपको पता कहीं से कहीं चला गया। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में डोमेस्टिक सिलेंडर भी 10,000 से कम नहीं मिलने वाला, और कमर्शियल भी 25 या 30 हजार का एक सिलेंडर आपको मिलेगा। और ये सारा पैसा जो है अडानी जैसे लोगों के मार्फत ये भाजपा लूट कर देश के बाहर ले जा रही है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है, इसमें शेल कंपनीज भी इन्वॉल्व है, इसमें सारे का सारा जो तंत्र है वो इन्वॉल्व है। और देख लीजिए, ईडी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सेबी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जितनी भी एजेंसियां हैं वो मूक दर्शक बनी हुई हैं। तो इसका नेट रिजल्ट जो है 2024 की इलेक्शन के बाद मैं आपको बता दूं, श्रीलंका में जो हुआ, जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है, इससे 1000 गुना बदतर भारत की जनता का हाल होने वाला है। इसीलिए रघुराम राजन ने कहा कि पैसा बचा के रखिए, हालात खराब होने वाले हैं, 2 वक्त की रोटी को भी आप तरसने वाले हैं। और मैं भी इस बात की मोहर लगाता हूं कि अगर मोदी और शाह 24 में रिपीट हो गए, तो 29 तक भारत की जनता की खाल उतार कर बाहर विदेशों के बाजारों में ये लोग जाके बेचेंगे। ये मैं आपको आगाह कर दूं आपके माध्यम से सारी जनता को, कि अब जनता की खाल उतारना बाकी रह गया है, वो 24 के बाद 29 तक उतार के बेच दी जाएगी, अगर लोग अब भी नहीं समझे और भाजपा, आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ मिलकर इस देश की बर्बादी में इसी तरह का योगदान देते रहे, उन्हें मान सम्मान देते रहे, उन्हें दान देते रहे और उन्हें मतदान देते रहे, तो यही हालात होंगे। मेरा ऐसा मानना है। जी संसार।